हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स 20 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक तो रजिस्टर बोला है उसने, एक इंडक्टर बोला है और एक कैपेसिटर, और इसको किसी एक एसी सोर्स से उसने जोड़ा है ऐसे, ठीक है। और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये आपको 20 वोल्ट दे रखा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 15 वोल्ट दे रखा है, और कैपेसिटर के अक्रॉस दे रखा है ये 30 वोल्ट, और सोर्स का वोल्टेज पूछा है। अब देखो यहाँ पे बताया नहीं है ये वोल्टेज कौन है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, टाइम डिपेंडेंट वाला। तो ये टाइम डिपेंडेंट वाला वोल्टेज तो दिख ही नहीं रहा साफ साफ। 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, टाइम डिपेंडेंट कहाँ है ना। तो ये पीक वोल्टेज है क्या? पीक वोल्टेज भी क्या है, या आरएमएस वोल्टेज है? जब कुछ ना बताए तो हमें आरएमएस वोल्टेज मानना चाहिए। तो ये सब आरएमएस वोल्टेज हैं, ये रजिस्टर के क्रॉस, ये इंडक्टर के क्रॉस और ये कैपेसिटर के क्रॉस। तो एक्चुअल में जो हमें दे रखा है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये 20 वोल्ट दे रखा है, और ये आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ये 15 वोल्ट दे रखा है, और आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये 30 वोल्ट दे रखा है। और हमसे रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट, इसमें भी कुछ नहीं बोला, तो ये भी आरएमएस वोल्टेज है, ये सोर्स का हो गया। ये हमसे पूछा है सोर्स का। अब ये ऐसे नहीं करना कि आप इसको एल्जेब्रिक सम कर दो। फेजर डायग्राम से बनता है इसमें बेटा, फेज रिलेशन से। तो पहले तो एक बताओ, पीक वोल्ट वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? वीआरएमएस अक्रॉस द रजिस्टर आर इज इक्वल टू वी नॉट पीक वैल्यू रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइड बाई √2। अब ये हमें रखा है 20 वोल्ट, तो 20 इंटू √2, तो वी नॉट आर कितना आ गया? वी नॉट आर आ गया 20 √2 वोल्ट, ये पीक वोल्टेज आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम वी आर एम एस वोल्टेज लिखें अक्रॉस द इंडक्टर, तो V0L डिवाइड बाई √2, तो यहाँ से पीक वोल्टेज आ जाएगा अक्रॉस द इंडक्टर। वी आर एम एस की वैल्यू रखी 15 इंटू √2, इसकी वैल्यू 15 है इंटू √2, तो 15 √2। सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे तो VRMS अक्रॉस द कैपेसिटर V0C बटे √2, तो यहाँ से भी V0C जो पीक वोल्टेज आएगा ये 30 √2 वोल्ट। एक बात। दूसरा, इसमें फेज रिलेशन मालूम होना चाहिए करंट के साथ। इसमें अगर करंट आई है और फेज रिलेशन चेक करना हो, तो इसमें जो करंट टाइम डिपेंडेंट करंट होता है, रियल करंट होता है उसमें, और कैपेसिटर में ऐसा फेज रिलेशन होता है। वोल्टेज लैग करता है करंट से 90 डिग्री। इंडक्टर में करंट में और वोल्टेज में ऐसा फेज रिलेशन होता है, ये लीड करता है 90 डिग्री। और रजिस्टर में रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है टाइम डिपेंडेंट, वो सेम फेज में होता है। तो फेजर डायग्राम बनाए अगर हम यहाँ पे, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग केवल पीक वैल्यू ऐड होती हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी। रजिस्टर के लिए बना दो सबसे पहले, तो देखो रजिस्टर सेम फेज में करंट के, इसीलिए ऐसे बना दो, ऐसे V0R पीक वोल्टेज लिख रहे हैं। और इंडक्टर में आपका लीड करता है, तो इंडक्टर में बना दो ये V0L, और V0L बड़ा है या V0C, तो देखो V0L छोटा है और V0C बड़ा है, तो V0C लैग कर रहा है करंट से, तो ये लैग कर रहा है, तो V0C बना दो ये। अब देखो ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होंगे, दरअसल अपोजिट हैं, इसीलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। दरअसल अपोजिट हैं तो V0C डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के V0L, और ये इसका रिजल्टेंट आ जाता है ये ऐसे, इसको हम V0Z बोलते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये हो गया। तो आपको वैसे ही फॉर्मूला याद होगा, ये V0Z इज इक्वल टू, अब देखो इसको और इसको वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करो, पर एंगल से हैं 90 डिग्री से हैं, तो फॉर्मूला लगेगा V0R का होल स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C इसका होल स्क्वायर, cos 90 जीरो हो जाएगा आगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, लेकिन मोस्टली किताबों में ये जो फॉर्मूला दे रखा होता है ऐसे दे रखा होता है, V इज इक्वल टू रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VC
वी सी लिख लेते हैं इसे, V0C माइनस V0L, वी सी माइनस VL इसका होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये फॉर्मूले में ये सारे पीक वोल्टेज होते हैं, तो मैंने पीक वोल्टेज इसीलिए निकाले हैं। पूछा हमसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ये सोर्स का, तो पहले ये निकाल लोगे तो VRMS सोर्स का क्या होगा, ये सोर्स का जो निकाल लेना हम इस सोर्स का, ये होगा V0Z बाई √2। तो V0Z निकाल लो पीक वोल्टेज यहाँ से, ये पीक वोल्टेज के लिए होता है फॉर्मूला। तो V0R 20√2, तो 20√2 का होल स्क्वायर प्लस V0C में से V0L घटाओ, 30√2 में से 15√2 घटाएंगे तो 15√2 का होल स्क्वायर आएगा। 20 का होल स्क्वायर तो 400 इंटू 2 और ये 225 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 कॉमन आएगा और 400 और 225 लिखेंगे तो 625 हो जाएगा। 25√2 इतना पीक वोल्टेज आया। लेकिन ये नहीं पूछ रहा हमसे तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जब कुछ बोले नहीं तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालते हैं। तो यहाँ रख दो, कितना आया है 25√2 डिवाइड बाई √2, तो √2 से √2 कट गया 25 वोल्ट। आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये फेजर डायग्राम वगैरह डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। पीक वैल्यू निकालो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, निकाल दो। उम्मीद करता हूँ लेकिन मैंने पूरा समझाया आपको ये कैसे रिलेशन आया। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।